हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप भी अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आप अपना गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो आपको कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करना है। ब्लॉग्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लॉग्स इजीली लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें कई ब्लॉगर्स को, जो मैक्सिमम ब्लॉगर्स को प्रॉब्लम आती है, जब वो ब्लॉग्स लिख के गूगल एडसेंस से अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, तब मैक्सिमम ब्लॉगर्स को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है गूगल एडसेंस लो वैल्यू कंटेंट इशू की। अब यहाँ आपको लो वैल्यू कंटेंट इशू को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। गूगल एडसेंस गाइडलाइन के मुताबिक लो वैल्यू कंटेंट होता क्या है। लो वैल्यू कंटेंट का मतलब होता है उन टॉपिक्स पे कंटेंट लिखना जिस पे ऑलरेडी गूगल पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स पहले से ही पब्लिश हैं। कुछ ब्लॉगर्स गूगल पे पब्लिश्ड आर्टिकल से ही आइडिया लेते हैं और उनको पढ़ के फॉर्मेट और शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर बदल कर अपना खुद का कंटेंट रेडी कर लेते हैं और उस आर्टिकल को वो पब्लिश कर देते हैं। ऐसा जो कंटेंट होता है वो लो वैल्यू प्रोवाइड करता है हमारे यूजर्स को। गूगल की नज़रों में ऐसे कंटेंट को लो वैल्यू कंटेंट या स्क्रैप कंटेंट माना जाता है, क्योंकि यूजर को तो ये जानकारी जो है, जो इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के थ्रू इंटरनेट पे पब्लिश कर रहे हैं, गूगल पे पब्लिश कर रहे हैं, वो पहले ही किसी और वेबसाइट से पब्लिश्ड आर्टिकल से उनको पहले से ही मिल चुकी हुई है। आपका जो पब्लिश्ड कंटेंट है, क्योंकि आपने एक राइट वे में रिसर्च नहीं किया है और उस कंटेंट के थ्रू आपके यूज़र को, आपके रीडर को कोई भी एक्स्ट्रा न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, ना ही वहाँ से कोई नया एक्सपीरियंस मिल पाया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे आर्टिकल कहाँ से पब्लिश करें, ऐसे आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड कहाँ से रिसर्च करें, ऐसे आर्टिकल्स के लिए टॉपिक्स कहाँ से रिसर्च करें जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है, या हमें ऐसे कौन से टॉपिक्स पे लिखना चाहिए। तो आज का ये वीडियो इसी बेसिस पर है, जिसमें कि हम KGR फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी आप एक न्यू ब्लॉग पे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उस पर दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो हो गया आपका ऑल इन टाइटल और एक हो गया आपका कीवर्ड वॉल्यूम। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां से अब मैं आपको क्लियरली समझाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर टर्म्स लिख देती हूँ। ये हो गए मेरे कीवर्ड्स और ये मैंने उनका सर्च वॉल्यूम भी निकाल के रखा हुआ है गूगल कीवर्ड प्लानर से। और ये है ऑल इन टाइटल, और इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने इस कीवर्ड को कीवर्ड प्लानर में रिसर्च किया तो इसका जो सर्च वॉल्यूम था वो था 40, राइट। अब जब मैंने इस कीवर्ड को कॉपी किया और यहाँ पर गूगल पर आई और यहाँ पे मैंने लिखा ऑल इन टाइटल और देन दिस कोलन, और यहाँ पे मैंने अपना ये कीवर्ड पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका यहाँ पे जो नीचे ऑल इन टाइटल का जो रिजल्ट है वो है 29। कल तक जब मैंने इसको रिसर्च किया था तब इसका यहाँ पे नंबर था 16, लेकिन आज इसका नंबर हो चुका है 29। मतलब कि गूगल पे और भी इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आ चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब मैंने व्हाट इज़ ऑनलाइन ब्लॉगिंग के बारे में सर्च किया, सर्च वॉल्यूम था 40 और ऑल इन टाइटल था 60, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कीवर्ड का ऑल इन टाइटल 11 है। आज हम चेक करते हैं कितना है, 6। आज इसका डाउन हो गया है, इसमें है ऑल इन टाइटल 6। अब अगर यहाँ पर हम ऑल इन टाइटल की बात करें तो ऑल इन टाइटल आपको यहाँ पर ये बताता है कि ओवरऑल गूगल पे कितनी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपने टाइटल टैग में वो कीवर्ड यूज़ किया हुआ है जिसका आप ऑल इन टाइटल सर्च कर रहे हैं। अब अगर आप KGR फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, KGR फॉर्मूला क्या कहता है, KGR फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताता है कि जो भी आपका कीवर्ड का इन टाइटल है, ऑल इन टाइटल है, जब आपने गूगल ऑपरेटर को यूज़ किया वहाँ से जो आपने ऑल इन टाइटल के रिजल्ट्स निकाले, उस ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स को आप यहाँ पे अपने सर्च वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। बट यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो कीवर्ड आपने रिसर्च किया उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए
उसका सर्च वॉल्यूम 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये केजीआर फॉर्मूले का रूल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स को आपने अपने कीवर्ड रिसर्च का जो नंबर है उससे आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद फिर उसका जो नंबर आता है, अगर वो 0.25 तक है या उससे छोटा है, उस कीवर्ड को आप इजीली रैंक करवा सकते हैं। वो जो कीवर्ड है वो आपका फोर्थ पेज पे या फिफ्थ पेज पे इजीली आ जाएगा। अगर उस केजीआर का नंबर 0.25 से 1 तक है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, या वो जो आपका कीवर्ड है या आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो आपका विदिन 100 या 100 के बाहर जा सकता है। और अगर आपके उस केजीआर फॉर्मूले का नंबर जो है वो 1 है, इट मीन्स उसके रैंक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और आपकी एक और कोशिश होनी चाहिए, जो आपका ऑल इन टाइटल है अगर उसको भी आप 25 के नीचे लेंगे, अगर आपका ऑल इन टाइटल का रिजल्ट भी 25 के बिलो होगा और सर्च वॉल्यूम जो होगा आपके कीवर्ड्स का वो 250 या 250 से कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका केजीआर का जो ये नंबर है वो 0.25 तक आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। आई होप माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे केजीआर फॉर्मूले का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप इस तरह से अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक्स रिसर्च करते हैं या आप अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आई बेट माय फ्रेंड्स आप अपने ब्लॉग को गूगल पर ला सकते हैं। आप अपने ब्लॉग के थ्रू गूगल को एक न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्लॉग पर लो वैल्यू कंटेंट इशू का जो एरर है उसके आने की पॉसिबिलिटी टोटली खत्म हो जाएगी। ये एक सबसे बेस्ट वे है अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं और आप अभी भी एक डाउटफुल है कि ब्लॉगिंग करने के बाद, इन डेप्थ ब्लॉग्स लिखने के बाद आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आपको लो क्वालिटी कंटेंट इशू का प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अगर आप इस तरह से ब्लॉग्स लिखेंगे, गूगल पर न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको लो क्वालिटी कंटेंट का इशू नहीं आएगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इन डेप्थ ब्लॉग्स लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गूगल इन डेप्थ ब्लॉग्स को ही प्रेफरेंस दे रहा है और उन ब्लॉग्स को प्रेफरेंस दे रहा है इनिशियली गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, जो इस तरह से काम कर रहे हैं, जो एक फॉर्मूला लगा के गूगल से रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो गूगल पे प्रोवाइड नहीं है। तो आई गेस माय फ्रेंड्स आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा अपने एसईओ फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्लॉगर फ्रेंड्स के साथ, या जो प्लान कर रहे हैं किस तरह से ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, कैसे कीवर्ड रिसर्च किए जाएं, कैसे टॉपिक्स ढूंढे जाएं, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।